नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत त्रिपाठी आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। अभी मैं आज पढ़ रहा था तो एक न्यूज़ मेरे सामने आई, मुझे लगा कि आप सब लोग को शेयर करूं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। इन सब न्यूज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। आपको मालूम है, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, जो कभी यूट्यूब पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ वीडियोस डालते हैं। उस तरह से जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो फाइनेंस मार्केट के बारे में बताते हैं, आज उनसे संबंधित एक न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ आप लोग को जानना चाहिए। ये किसी के अगेंस्ट नहीं है और किसी के पक्ष में नहीं है। ये सब कुछ आपको जो न्यूज़ है वो न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने फिन इन्फ्लुएंसर्स के जो स्टॉक पिक्स थे, आपको मालूम है बहुत सारे रिकमेंडेशन आते हैं, कभी एक्स पे, कभी इंस्टा पे, कभी यूट्यूब पे कि आप ये शेयर ले लो, आप इतने मल्टी बैगर हो जाएगा, पैनी शेयर है, ये है, वो है। एक बड़ी अच्छी एनालिसिस की है अभी आपके लिए इकोनॉमिक टाइम्स ने। इकोनॉमिक टाइम्स ने उन फिन इन्फ्लुएंसर्स को उठाया है जो 5 लाख से जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, और इन्होंने 18 से लेके 22 तक के बीच में जो कोई भी स्टॉक पिक दिया गया है, जो भी मतलब स्टॉक रिकमेंडेशन दी गई है, उनको इन्होंने उठाया है। और ये उन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर फिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं जो 5 लाख के ऊपर, जिनकी 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यानी टॉप के लोगों की बात हो रही है। और उन्होंने जो 18 से 22 तक की जो भी रिकमेंडेशन दी है, उस रिकमेंडेशन के बारे में यहाँ पे एनालिसिस की गई है। और ये रिकमेंडेशन के बारे में एनालिसिस की गई टिल सितंबर 24 तक। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे, लार्ज कैप में 57 स्टॉक्स जो है इन लोगों ने डिस्कस किए थे। मिड कैप में 23 स्टॉक डिस्कस हुए थे। स्मॉल कैप में 19 स्टॉक डिस्कस हुए थे। टोटल ओवरऑल जो स्टॉक डिस्कस हुए थे वो 99 के करीब हुए थे, जिसमें 42 फेल टू आउट परफॉर्म हुए। यानी 74% लार्ज कैप के जो स्टॉक्स इन्फ्लुएंसर्स ने आपको बताए थे, पिक किए थे, 74% फेल टू परफॉर्म, आउट परफॉर्म हुए। किसको? निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 इंडाइसिस में अगर हम पैसा डालते हैं जो ज्यादा बढ़ता, 42 स्टॉक ऐसे थे जो निफ्टी 50 से भी कम पैसे दिए हैं। मिड कैप में 23 स्टॉक सजेस्ट किए गए थे, 17 स्टॉक फेल टू आउट परफॉर्म, ये भी 74% है। स्मॉल कैप में 19 स्टॉक दिए गए थे, 12 फेल टू परफॉर्म थे। यानी कि मैं आपको इसको बड़ा करके भी दिखा दे रहा हूँ। लार्ज कैप में 57 स्टॉक दिए गए थे, जिसमें 42 फेल टू परफॉर्म थे, फेल टू आउट परफॉर्म थे, यानी परसेंटेज जो है वो 74% था। मिड कैप में 27, 23 में से 17 फेल टू आउट परफॉर्म, निफ्टी 50 की बात हो रही है। स्मॉल कैप में 19 में से 12 थे, यानी 63%। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज देखें तो 99 से ले 99 स्टॉक्स पिक जो टॉप के फिन इन्फ्लुएंसर्स ने दी, उसमें 31 फेल टू आउट परफॉर्म हुए। 72% ऐसे स्टॉक इन्होंने रिकमेंड किए जो रिकमेंडेशन आपकी परफॉर्म नहीं कर पाई। सेबी ने इसके लिए आजकल फिन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई हैं। जानकारी जरूरी है, उन जानकारी पे अंधा विश्वास करके एक चीज जानिए, रातों रात पैसे नहीं बनते हैं। पैसे बनते हैं जिसमें आपको बहुत सारे टाइम देने पड़ते हैं, अपना रिसर्च करना होता है, आपको एक अच्छा अपना वेल्थ मैनेजर रखना होता है जो आपके वेल्थ के बारे में आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहे। कभी भी अंधी दौड़ में मत दौड़िए। ये जो ऑनलाइन फिन इन्फ्लुएंसर्स आते हैं या आपको कुछ भी बताते जा रहे हैं, उनको जानने के पहले कुछ पढ़ाई कीजिए, कुछ समझिए, कंपेयर करना सीखिए कि क्या वो बता रहे हैं और क्या एक्चुअल में मार्केट में हो रहा है। क्योंकि आपका ये पैसा बहुत मेहनत से आपने कमाया हुआ है, इसको एमी नहीं जाने देना है कि कोई कुछ भी कह दिया, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बिना अपने ड्यू डिलीजेंस के, उस फिन इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी बिना जांचे हुए, बिना रिसर्च किए हुए कोई भी काम मत कीजिए। हम चाहते हैं आपका पैसा बना रहे, क्योंकि मुझे मालूम है 20 साल से, मैं पिछले 20 सालों से मैं इसी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के कारोबार में हूँ। तो मुझे मालूम है बहुत हार्ड अर्न मनी होती है। अगर किसी का भी कुछ नुकसान होता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। ये अवेयरनेस है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये न्यूज आई थी जो मैं चाह रहा था कि आपको बता। थैंक यू। रहिए, मत रहिए, व्यस्त रहिए। हम आपको ऐसी ऐसी खबरें देते रहेंगे। इन खबरों से आपको जो निकालना है आप निकाल लीजिए। ये एक एनालिसिस है, कोई जो मतलब मार्केट में आ रहा है, मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करता रहूंगा। धन्यवाद।